आओ जी, वापस आ रहे हैं पजल टेस्ट के आज तीसरे टॉपिक पे। पजल टेस्ट को लेकर पहेली नुमा क्वेश्चन बहुत आते हैं, सावधानी से चलना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। हमने इसके ऊपर बहुत सारा काम कर लिया, आज हम बिल्कुल इसके अंदर इसका थर्ड टाइप, सी टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। सब बिल्कुल ध्यान से देखना प्यारे दोस्तों। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें कहेगा ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, सी बड़ा है डी से, और ई बड़ा है ए से, और कहेगा रिलेशन बनाओ। सो दिस इज अ वेरी स्पेशल टाइप। तो इसके अंदर हमें बड़े छोटे को ध्यान में देख के क्वेश्चन करना होगा। एक बार आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें प्यारे दोस्तों, बनाओ जरा, देखें भैया कौन सबसे पहले बना सकता है। रिलेशन बनाना परसों हमने काफी काम किया था, ये उसका नेक्स्ट टाइप ही है प्यारे दोस्तों। भैया हाँ बोलो दोस्त आसिफ। भैया लास्ट वाले क्वेश्चन का 9 भी आंसर हो सकता है। कैसे? भैया जैसे पहला था 66 था, तो हम्म, 6 6 12 हो गया, 12 3 36। ठीक है, तो फिर 36 था, फिर 6 + 3 9, फिर 9 1 9, 9 2 18। अगला 18 था, फिर 8 + 1 9, फिर 9 1 9। हो सकता है। अच्छा बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर जो रिलेशन हमने जिस रिलेशन से 8 निकला वो सिंपल रिलेशन है। 9 भी निकला लेकिन टिपिकल रिलेशन है। तो दो आंसर सही हो तो मैं किसको सही मानूंगा? जो सिंपल रिलेशन से आए आसिफ, इसीलिए मैं 8 पे स्टेगनेंट रहूंगा। ठीक मेरे अच्छा भाई, भैया, आ गया अच्छा ये? भैया। हाँ क्या? प्यारे दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखना, इट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। पहले इसको देखो, ये एक्स वाई जेड ए बी सी आर इन रिलेशन ऑफ ईच अदर। प्यारे दोस्तों अब ना इसके अंदर एक हमने क्वेश्चन किए थे लेफ्ट राइट वाले, फिर अब ये डिफरेंट है। कहता है एक्स की नॉलेज ज्यादा है ए से। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से सुनना, अब इसको बहुत तरीकों से लिखा जा सकता है। मैं इसको कैसे लिखूं? कई लोग इसको ग्रेटर देन और लेस देन का साइन डाल के लिखते हैं। अगर ग्रेटर देन लेस देन का साइन डालूं तो हो तो जाएगा, पर इससे ज्यादा समय लगेगा। प्यारे दोस्तों मैं इसको कैसे लिख रहा हूं देखना, जिसकी ज्यादा नॉलेज है उसको ऊपर रख दूं और जिसकी कम नॉलेज है उसे नीचे लिख दूं। बताओ गलत या सही भाई? This meeting is being recorded. क्या मेरी साउंड ऑडेबल है दोस्तों? हाँ भैया। चलो, और कभी भी ऐसे हो जाए तो सब लोग अपना स्टेगनेंट रहेंगे और कुछ ही दिन की टाइम में ये हो जाएगा। कभी भी कनेक्टिविटी वीक हो सकती है। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ दोस्तों। तो इसने कहा एक्स नोज मोर देन ए, तो एक्स ज़्यादा जानता है ए से। हमने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कुछ लोग प्रयोग में लाते हैं, उससे समय ज़्यादा लगता है। हमने सीधा इसको सीरीज बनाकर बनाया, एक्स की नॉलेज ज़्यादा है। वाई नोज एज मच एज बी। प्यारे दोस्तों अब ये मेरी मेन सीरीज चल रही है, लेकिन इसके अंदर वाई और एक्स और ए के साथ रिलेशन नहीं है, मैं पहली लाइन ले चुका। प्यारे दोस्तों अब मेरे पास ये है, पहले एक बार बताओ मेरे को दूसरी लाइन पढ़नी चाहिए, तीसरी, या पहले एक्स और ए से रिलेटेड लाइन पढ़ूं? प्यारे दोस्तों हाँ, एक्स और ए से रिलेटेड लाइन देखना, चौथी है, ए नोज मोर देन वाई। प्यारे दोस्तों इसका मतलब वाई कहाँ होगा? नीचे। तो मैं सीरियल वाइज नहीं पढ़ रहा, पहली लाइन पढ़ ली उसे मैंने फिट किया। अब एक्स और ए की लोकेशन पता चल गई। अब मेरे को एक्स और ए से मेरे को पता चला, ये ए से रिलेटेड लाइन मिल गई, ए नोज मोर देन वाई। ए ज्यादा जानता है वाई कम जानता है, तो ए ऊपर होगा। अब प्यारे दोस्तों एक्स ए वाई से रिलेटेड कोई लाइन हो, एक्स ए वाई से रिलेटेड, वो लाइन को लेना। प्यारे दोस्तों हमें लाइन दिख रही है दूसरी, वाई नोज एज मच एज बी। इसको कैसे लिखूं कोई बताओ ना? वाई और बी की जानकारी बराबर है। साथ में लिख दो। हाँ बिल्कुल दोस्त, साथ में लिखेंगे प्यारे दोस्तों। अब आखिरी लाइन, जेड नोज लेस देन सी। प्यारे दोस्तों अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी एक सीक्वेंस ये बनी, लेकिन ये मेरी जो तीसरी लाइन है ये कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही। सो जेड नोज लेस देन सी, जेड जानता है सी से कम जानता है। लेकिन ये जो पोजीशन है ये कहाँ फिट होगी? ये कहीं भी हो सकती है, हमें नहीं कहा उसने। इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर, इट कैन बी हेयर। द बेस्ट नॉलेजेबल पर्सन अमंग द ऑल इज। अच्छा दो संभावनाएं थी, बताओ क्या क्या संभावना है? या तो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन कौन होगा, या तो एक्स। एक्स, या तो
सी, सी। दोनों हो सकते हैं प्यारे दोस्तों। अच्छा आप जरा ध्यान से देखना, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, अच्छा टू नहीं, ये सी जेड को फिट करने की बताओ, टू पॉसिबिलिटीज आर देयर या फोर पॉसिबिलिटीज आर देयर? फोर, यहां भी आ सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, और मेरे सारी चीजें सही रहेगी। अच्छा अब ये मेरे को बताया नहीं, तो कोई मुझे बताओ सी के टॉपेस्ट आने की संभावना ज्यादा है या 1/4 प्रोबेबिलिटी है? 1/4। 1/4 1/4। प्रोबेबिलिटी है। अच्छा अगर मैं इसको फिट ही ना करूं, इसने जो कहा एग्जैक्टली उन्हीं लाइनों पे रह जाऊं, तो मैं सीरीज नहीं बना पाऊंगा। लेकिन इतनी लाइन से भी, मैं नहीं कहता कि कहां होगा, इट में भी कहीं भी हो, ये यहां कहीं भी हो, इतनी लाइन से जैसा उसने कहा, मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन कौन है? X। एक्स है ना प्यारे दोस्तों, है ना? सो मोस्ट नॉलेजेबल पर्सन इज एक्स। मैं लाइन को पूरा फिट नहीं कर सका, लेकिन जवाब दे सका प्यारे दोस्तों। और इसको अगर मैं लाइन को पूरा फिट भी करूं, तो इसकी संभावना यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, टॉप पे आने की संभावना सबसे कम है, इसीलिए तब भी मैं एक्स को प्रायोरिटी देता। तो प्यारे दोस्तों यहाँ सीक्वेंस बनने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो उसके बावजूद भी हम आंसर को कैसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर तक पहुंच सके, दिस इज अ मार्वलेस। और हायर एग्जाम में इस तरह की चीजें आती हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाएंगे क्या एग्जैक्टली सीरीज बनी, लेकिन आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। प्यारे दोस्तों चलते हैं आगे, थोड़ा ध्यान से चलना, ये बहुत स्मार्टेस्ट है, तो अलग तरह का पजल टेस्ट, तो ध्यान से देखना। फिर देखते हैं क्या ये रीडेबल है प्यारे दोस्तों, या बड़ा करूं? रीडेबल है सर, कलर ब्लैक कर दो। कलर ब्रेक कर दूं? थोड़ा सा बड़ा करो। लो भैया बड़ा तो कर दें। अब मेरा कलर तो अब ब्लैक मुश्किल हो पाएगा दोस्त, सारी स्लाइडें वाइट से ही बनी हुई हैं। सो प्यारे दोस्तों चलते हैं, सब बनाओ सब बनाओ, देखें कौन सबसे पहले बनाता है, चेक करो। 5 children were administered psychological tests to know their intellectual knowledge level. In a report, psychologists pointed out that A is less intelligent than B. भैया जो लाइन पढ़ लो उसको काटते चलना ताकि दोबारा रीड नहीं हो। ये पैराग्राफ होता है, बहुत बड़ा पैराग्राफ बनकर आता है, तो एक लाइन पढ़ते हैं फिर बनाते हैं, एक लाइन पढ़ते हैं फिर बनाते हैं, तो लाइन पढ़ने में गुंजल होता है दिमाग, तो उससे स्ट्रेटेजिकली कैसे बचें उसको डेवलप करना। ए इज लेस इंटेलिजेंट देन चाइल्ड बी, तो बी को मैं यहाँ लिखूं ए उससे कम। अब प्यारे दोस्तों मैं अगली लाइन नहीं पढ़ रहा, अब लाइनें इसने देखी, बी और ए से रिलेटेड कोई है, द चाइल्ड, अरे भैया यहाँ तो मिस प्रिंट आएगी, द चाइल्ड इज मोर इंटेलिजेंट देन चाइल्ड ई, कोई मिसप्रिंट है पर फिर भी जैसा भी है बना के देखते हैं। सो प्यारे दोस्तों मुझे ए और बी से रिलेटेड यहां पर लाइन मिल रही है, एंड द चाइल्ड इज मोर इंटेलिजेंट देन द चाइल्ड ई, तो चाइल्ड ई कहां होगा, नीचे, और देखो और देखो और कहां बना प्यारे दोस्तों, फिर मुझे बोला चाइल्ड सी इज लेस इंटेलिजेंट देन डी। प्यारे दोस्तों ये सीरीज में नहीं आ रहा, सी और डी नहीं आ रहा, डी से कम इंटेलिजेंट है चाइल्ड सी। देखना कौन रह गया भैया, कितने 5 बच्चे थे, ए बी सी डी ई सब आ गए, यहाँ पे कौन सा होगा, चाइल्ड, चाइल्ड इसको मैं फिट कर देता हूँ, बी इज लेस इंटेलिजेंट देन सी, इसको मैं अपने आप से, मुझे नहीं पता क्या होगा, मैं अपने आप से क्वेश्चन बनाया, चाइल्ड बी लेस इंटेलिजेंट है सी के, तो इसको बताओ अब कहाँ फिट कर दूं, ऊपर कर दूं भैया, बी लेस इंटेलिजेंट है सी से, तो ये लाइन मेरी सीरीज बन गई पांचों लोगों की, बहुत ध्यान से बनाओ सब बनाओ, परफेक्ट बन गई। अब ऑप्शन नहीं है, एक मिसप्रिंट था उसको हमने सही किया। विच चाइल्ड इज मोस्ट इंटेलिजेंट, सब बता दो कौन सा है, बी। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल, गुड ट्विंकल, सब मजे से चलेंगे, ध्यान से चलेंगे, जम के चलेंगे, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे प्यारे दोस्तों इसका। सबको आ रहा है ना भैया, पहला क्वेश्चन ज्यादा अच्छा था, सीरीज नहीं बनी, भैया वहाँ बी की जगह डी होता अगर मिसप्रिंट में फिर। नहीं दोस्त क्वेश्चन आप बनाने की कोशिश मत करो, तो कुछ और होता तो भी बन जाता, वो तो मैं बीच में फिट करता, पर वो क्वेश्चन मैंने बनाया, ठीक है भाई। ओके भैया ठीक है। आगे चलें दोस्तों, भैया अब चलते हैं आगे, ये बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों। अमंग 5 बॉयज विनीत इज, अभी कहीं भी इंटेलिजेंसी की बात कर रहा है, कभी साइकोलॉजिकल टेस्ट की बात कर रहा है, अब लंबे और छोटे की बात कर रहा है। अच्छा बताओ गिट्ठे को कहाँ रखेंगे, सबसे नीचे, लंबो को कहाँ रखेंगे, सबसे ऊपर, तो इस तरीके से हम सीक्वेंस बनाएंगे। विनीत इज टॉलर देन मानिक, कोई बताओ किसको ऊपर रखो किसको नीचे,
तेज से बताओ, तेज से बताओ। विनीत लंबा है मानिक से। सो प्यारे दोस्तों, बट नॉट एज, भैया ये लाइन बड़ी कीमती है। विनीत इज टॉलर देन मानिक के बाद कहता है बट विनीत नॉट एज टॉल एज रवि। कोई इसका मतलब बता दो। रवि रवि लंबा है टॉलेस्ट। हाँ नहीं, अब रवि। रवि टॉलेस्ट है ये नहीं कह सकते। क्या कहोगे सब बताओ। या मैंने कर लिया ना क्वेश्चन अच्छा मार्क। पूरा कर लिया, फिर ठीक है। प्यारे दोस्तों अभी अरे अगर सर हम पढ़ें तो विनीत से टॉलर पर्सन कौन है भैया? रवि। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपने ठीक किया। सो प्यारे दोस्तों सब देखना, सब देखना। रवि विनीत मानिक हो गया। अब आगे चढ़ते हैं। जैकब इज टॉलर देन दलीप। अब जैकब के बारे में कह रहा है। प्यारे दोस्तों पहले दलीप नहीं पढ़ रहा है, जैकब इज शॉर्टर देन मानिक, ये पहले पढ़ता हूँ क्योंकि मानिक मुझे पता है। तो जैकब इज शॉर्टर देन मानिक, और फिर अब इसको पढ़ता हूँ जैकर इज टॉलर देन दलीप। क्या सीक्वेंस बन गई 5 लोगों की। सब बनाओ, सब बनाओ। मेरे एक भाई ने सबसे पहले बना ली, वेरी गुड टू देम, वेरी गुड टू हिम। युवराज ने बनाई थी। तो सबसे लंबा इंसान बताओ कौन है भैया? रवि। बहुत बढ़िया बहन, सब बनाओ, सब बनाओ। बहुत इंटरेस्टिंग से हैं, मजा आएगा प्यारे दोस्तों। ध्यान से डेवलप करना, कंसंट्रेट करना। सो चलिए जी आगे चलेंगे। पजल टेस्ट के बेस्ट क्वेश्चन है, करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो चलें दोस्तों, बनाओ बनाओ। सबसे सबसे पहले सीक्वेंस बनाओ। पूरा आंसर नहीं देना, पहले सीक्वेंस पूरी बनानी। सीक्वेंस पूरी बनाएंगे, देखें कौन बनाते हैं। प्यारे दोस्तों स्टार्ट करता हूं मैं। P इज टॉलर देन क्यू। P लंबा है क्यू से, पहली लाइन हो गई। R इज शॉर्टर देन P। अरे भैया ये तो गड़बड़ हो गई। P लंबा है क्यू से, लेकिन R छोटा है, तो R को मैं कहां फिट करूं? कोई बता सकता है मुझे? इसका आंसर पी है। इसका आंसर पी। आंसर पी। पी है। बहुत P. बढ़िया, बहुत बढ़िया। परफेक्ट तान्या, P. परफेक्ट दोस्त। प्यारे दोस्तों R शॉर्टर है P से, तो R कहाँ हो सकता है? यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ R। R का क्यू के साथ रिलेशन नहीं बताया। S इज टॉलर देन T बट शॉर्टर देन क्यू। भैया S पहले क्यू से पढ़ लेता हूँ, शॉर्टर है क्यू से, तो S पक्का नीचे होगा। एंड S इज टॉलर देन T, और S T से लंबा है, T के ऊपर होगा। क्या इतनी बात आ गई? प्यारे दोस्तों अब R की पोजीशन फिक्स नहीं थी, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। R से बड़ा P है, और मैं बाद में भी लेके जा सकता हूं, लेकिन मेरा आंसर आ जाएगा। वो अमंग द पर्सन, द टॉलेस्ट पर्सन इज कौन है भैया? सबने बताया था, बहुत बढ़िया। P होगा, है ना अभिषेक? यस सर। गुड भैया, सब करो। मैं एक बार रुक रहा हूं, सब करो, ध्यान से देखो, अच्छे से बनाओ, डेवलप करो। दीपिका आ गया, हिना आ गया, Yes, sir. पल्लवी आया। यस। सब ध्यान से करेंगे, जमा के करेंगे, जम के करेंगे। वरुण बिवाल आ रहा है। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। सबका हो गया होगा मेरे विचार में। हम पहुंचे बहुत शानदार मजेदार से क्वेश्चन है 5वां। 5 बॉयज पार्टिसिपेटिंग इन अ कंपटीशन, रोहित रैंक लोअर देन संजय। भैया देखना, अभी टेस्ट की बात हो रही थी, फिर हाइट की बात हो गई, अब रैंक की बात हो रही है। अब रैंक के भी अंदर भी हम ऐसे ही करेंगे, रोहित रैंक लोअर देन संजय, तो संजय को ऊपर बना दें जी, और रोहित का रैंक लोअर है। प्यारे दोस्तों अब मैं चाहूंगा रोहित और संजय से रिलेटेड कोई लाइन मिल जाए इसका तो आंसर तेज से बता दोस्त। वेरी गुड, संजय। संजय। बहुत बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, गुड भैया। यस सर संजय। बहुत बढ़िया बहन, शाबाश शाबाश, सब बनाओ। विकास रैंक हायर देन दिनेश। मैं इसको जरा बाजू में लिख रहा हूँ, विकास का रैंक दिनेश से ज्यादा है। इस लाइन को फिट करूंगा। कमल्स रैंक इज बिटवीन रोहित एंड विकास। अब फिट हो गई प्यारे दोस्तों, रोहित और विकास के बीच में कमल है, तो विकास यहाँ होगा, दिनेश यहाँ होगा, और इनके बीच में कौन होगा प्यारे दोस्तों? कमल। कमल का रैंक रोहित और विकास के बीच में हो गया। वो अमंग द हाईएस्ट रैंक, तो बिल्कुल मिस्टर एस, मिस्टर संजय का हाईएस्ट रैंक है, दैट इज कॉल्ड ए। दिस इज सो परफेक्ट, बहुत वंडरफुल है। ध्यान से करना, पेशेंस से करना, एरर नहीं आने देनी दोस्तों इसके अंदर। सेजल आ रहा है, ऋषभ आ रहा है। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, सब ध्यान से चलेंगे। गुड मैन, गुड। नेक्स्ट वन भैया, अच्छा है, बहुत अच्छा है।
6 क्वेश्चन। अब मार्क्स की बात कर रहा है प्यारे दोस्तों, सब बनाएंगे, सब ध्यान से बनाएंगे। राज गॉट मोर देन मुकेश बट नॉट एज मैनी एज प्रिया। तो राज से ही शुरू करते हैं। राज को मार्क्स मिले हैं मुकेश से ज्यादा, लेकिन उतने नहीं मिले प्रिया जितने। तो इसका मतलब प्रिया कहाँ होगी बताओ, नीचे रैंक है या अपर रैंक है? अपर रैंक है प्यारे दोस्तों। भैया राज इसका को, आंसर होगा बहुत बढ़िया दोस्त, इसका आंसर होगा ठीक दोस्त, परफेक्ट। सब बनाओ। प्रिया गॉट मोर मार्क देन गौरव एंड कविता। अरे प्रिया का मार्क्स आए प्यारे दोस्तों गौरव और कविता से, तो प्रिया के बाद हैं, मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं, प्रिया के बाद हैं गौरव और कविता, और इनका आपस में रिलेशन नहीं पता, गौरव पहले है कविता बाद में, बराबर है क्या नहीं, बस प्रिया के बाद में। तो मैं लाइन में फिट नहीं कर रहा, देयर आर सो मेनी ऑप्शन, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी। आगे चलते हैं। कहता है प्रिया गॉट मोर मार्क देन गौरव एंड कविता, गौरव गेट लेस मार्क देन मुकेश। प्यारे दोस्तों गौरव का तो पता चल गया, बट हिज मार्क इज आर नॉट इन लोएस्ट इन द ग्रुप। भैया इससे पता चलेगा गौरव के मार्क्स मुकेश से कम है, तो गौरव को मैं यहाँ फिट करूंगा प्यारे दोस्तों, देखना गौरव को यहाँ पे। बट एग्जाम में कहता है इसके मार्क्स लोएस्ट नहीं है, तो भैया कोई बता दो लोएस्ट किसके होंगे, कोई बता दो लोएस्ट किसके होंगे? कविता रह गई, कविता के ही होने चाहिए प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों मुकेश के मार्क्स गौरव के मार्क्स मुकेश से कम है और वो लोएस्ट नहीं है, तो 1% रह गई थी, ये पर्सन भी कहाँ कहाँ फिट होंगे वो आ गया। कहता है वो इज द सेकंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरे डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बढ़ता हुआ ऑर्डर या घटता हुआ ऑर्डर? डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ ऑर्डर, तो नीचे चले, सेकंड पोजीशन बताओ किसकी आएगी, सब बता दो। राज राज। की ना भैया। अच्छा अगर मैं बोलता डिसेंडिंग की जगह असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सेकंड बताओ, तो जवाब बताओ। गौरव होता ना प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। असेंडिंग या डिसेंडिंग को भी देखकर जस्टिफाई करना, जज करना, बड़े स्मार्ट से क्वेश्चन है। हिना हो गया क्या? Yes, sir. कुशाग्रा आ गया, पल्लवी आ गया, यस सर। रिदिमा पूरा आ रहा है, Yes, sir. गुड बहन। वरुण बिवाल पूरा आ रहा है। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, गुड दोस्त गुड। सो आगे चले प्यारे दोस्तों, दिस इज सो वंडरफुल। अभी वेट के हिसाब से क्वेश्चन आ रहा है, सारा रैंक बेस्ड है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आशीष इज हैवियर देन गोविंद। अरे आशीष भारी है, गोविंद हल्का है, सो गोविंद जी को नीचे रखें, आशीष जी को ऊपर रखें। अब पहले मैं लाइन पढ़ लूं। भैया इसका सर, होगा पवन। आशीष। बहुत बढ़िया बहन, 7 का बहन बोली आशीष। पवन। Sir, Ashish. Sir, Ashish. आशीष का नाम Yes, बोलोगे आशीष। ना? हाँ दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट, मेरे 4 मित्रों ने जवाब दिया, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको, परफेक्ट। प्यारे दोस्तों मोहित इज लाइटर देन जैक। प्यारे दोस्तों मोहित लाइटर है तो जैक हैवी होगा, और मोहित, अभी मैं इसको फिट नहीं करा, ये भी हो गया। पवन इज हैवियर देन जैक। अरे पवन जैक से हैवियर है तो मैं ऊपर लिखूंगा, बट लाइटर देन गोविंद, ये सीरीज फिट हो गई, मैं यहाँ लिखूंगा पवन जैक मोहित। प्यारे दोस्तों वो अमंग दैम इज द हैवीएस्ट, सब बता दो हैवीएस्ट कौन है? आशीष। सीक्वेंस चेक कर लें, सही सबकी सही बन गई थी ना भैया? किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो पूछना। वंशिका पूरा आ रहा है, रौनक खंडेलवाल पूरा आ रहा है दोस्त, नितिन डोंगरा हो गया। चलें आगे। द नेक्स्ट इज दोस्तों, सब ध्यान से चलना, जम के चलना, जमा के चलना। नेक्स्ट भैया ये गदर है, शहरों का क्वेश्चन आ रहा है। चलो दोस्तों, पूना इज बिगर देन झांसी, बहुत बढ़िया। वैसे ही चलेंगे, रैंक आए तो हम जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। पूना बड़ा शहर है झांसी से। भैया वेरी गुड। 8 का आंसर Chittor. Chittor. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं पूरी सीक्वेंस चेक करते हैं। पूना इज बिगर देन झांसी, सीतापुर इज बिगर देन चित्तौड़। प्यारे दोस्तों सीतापुर बड़ा है और चित्तौड़ छोटा है,
तो ये मैंने अलग बना ली। रायगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी, तो रायगढ़ झांसी से छोटा है। रायगढ़ इज नॉट एज बिग एज झांसी बट बिगर देन सीतापुर, लेकिन रायगढ़ सीतापुर से बड़ा है प्यारे दोस्तों। तो ये सीतापुर और चित्तौड़ यहाँ पे फिट हो गए। आई गॉट द सीक्वेंस। विच इज द स्मॉलेस्ट सिटी, सब बता दो क्या बनी। मेरे कई मित्रों ने बता दिया था चित्तौड़। दिस इज सो वंडरफुल। इतने मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं प्यारे दोस्तों, लेकिन एफिशिएंसी से एक्यूरेसी के साथ करना, तो थोड़ा सा स्पीड को भी एनहांस करना। दे आर वेरी स्मार्ट। चलो दोस्तों आगे चलेंगे, ध्यान से चलना, साथ साथ चलना, मिल के चलना, जम के चलना। फिर लंबे छोटों का क्वेश्चन आया। बनाओ दोस्तों, सब बनाओ, ध्यान से बनाओ। रोहित इज टॉलर देन आनंद। रोहित लंबा है आनंद से, बट शॉर्टर देन सीमा, लेकिन गिट्ठा है सीमा से, सीमा उससे लंबी है। दिस लाइन स्ट्रक करें। कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा, अलग बात कह रहा है, जरा अलग लिख लेते हैं। कृष्णा लंबा है पुष्पा सीमा। से। भैया सीमा। बस सब बताओ, सब सीमा। बताओ। बहुत बढ़िया सीमा। प्यारे दोस्तों। पीपल से सीमा। सीमा, दिस इज वंडरफुल। कृष्णा इज टॉलर देन पुष्पा बट शॉर्टर देन आनंद। अरे कृष्णा आनंद से छोटा है, तो प्यारे दोस्तों ये लाइन यहाँ पे पुट कर दूंगा ना। सो प्यारे दोस्तों ये लाइन भी यहाँ तक हो गई। धीरज इज टॉलर देन कृष्णा। अरे प्यारे दोस्तों, बट शॉर्टर देन सीमा। प्यारे दोस्तों कोई बताओ धीरज कहाँ है? कृष्णा से लंबा और सीमा से छोटा है, तो धीरज को देखना मैं यहाँ 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 कहीं भी लिख सकता हूँ ना। तो मेरी एक परफेक्ट सीरीज नहीं बनी, चौकन्ने रहना प्यारे दोस्तों। लेकिन आंसर टॉलेस्ट कौन है? वो पक्का सीमा। क्या है सबको आया? चिराग आ रहा है दोस्त? अनन्या, अनन्या आ रहा है बहन? यस सर। गुड भैया। चलो दोस्तों आगे चलेंगे। 9th क्वेश्चन के बाद हम पहुंचे मजेदार क्वेश्चन नंबर 10 पर। 2 क्वेश्चन है, एक से ज्यादा है, वैसे ही क्वेश्चन है। चलो दोस्तों मिलके करेंगे, सीक्वेंस बनाएंगे, सब बनाएंगे प्यारे दोस्तों। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं ताकि मेरे कुछ मित्र आगे निकल सकें। प्यारे दोस्तों चलो जी स्टार्ट करते हैं। गोपाल इज शॉर्टर देन अशोक बट टॉलर देन कुणाल। भैया अशोक टॉलेस्ट। गुड गुड दोस्त। गोपाल छोटा है अशोक से। और गोपाल भैया लास्ट आंसर डी है भैया, अनइम्पोर्टेंट 11th का, शायद डी शायद। 11th का दोबारा चेक करो दोस्त। गोपाल छोटा है अशोक से। गोपाल छोटा है अशोक से, तो अशोक बड़ा हो गया। और गोपाल टॉलर देन कुणाल, तो कुणाल नीचे आएगा। तो अशोक गोपाल कुणाल ये फिट हो गई प्यारे दोस्तों। दिस इज पहली लाइन। नवीन इज शॉर्टर देन कुणाल, तो कुणाल से छोटा नवीन। जयेश इज टॉलर देन नवीन। अभी भाई नवीन से ऊपर है तो जयेश के लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसीलिए अभी इस लाइन को लिख ही नहीं रहा। अशोक इज टॉलर देन जयेश। प्यारे दोस्तों अब मजा आ गया। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं इन दोनों लाइनों को देखूं तो जयेश नवीन से लंबा है और अशोक से छोटा है। अशोक टॉलर है, तो जयेश को बताना कहाँ कहाँ फिट कर सकते हैं? यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो यहाँ पर कहीं भी जयेश आ सकता है। तो जयेश नवीन से बड़ा हो जाएगा और अशोक जयेश से टॉलेस्ट होगा। वो अमंग द टॉलेस्ट, टॉलेस्ट पर्सन बता दो सब। अशोक। बताओ भैया, बताओ सब बताओ। अशोक है ना भैया? द बी आंसर। प्यारे दोस्तों अब मैं रुकता हूँ, जरा देखना ये वाला ज्यादा अच्छा है। डी। कहता है विच ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन, ये ए बी सी डी जो इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी टू आंसर, गिव द आंसर। भैया डी। none of these. तो सब बताओ, सब बताओ, सब सी। बताओ। प्यारे दोस्तों मेरा एक भाई बोला डी। अरे डी में बोला था डी, अशोक इज टॉलर। अगर ये नहीं बोलता तो जयेश ऊपर भी आ सकता था भाई। तो डी तो सबसे जरूरी है आंसर देने के लिए कि 10वें का आंसर। और कोई बताओ, और कोई बताओ। प्यारे दोस्तों मेरी बहन जो बोली सी, दैट इज, ये गलत है प्यारे दोस्तों, सी एकदम सही है। सी के अंदर बोला था जयेश एन से बड़ा है, इसकी जरूरत नहीं थी प्यारे दोस्तों। अगर ये बोलता अशोक से जयेश छोटा है तब भी मेरा 10वें का आंसर निकल जाता। तो प्यारे दोस्तों 10वें का आंसर निकालने के लिए मेरे को बस सी लाइन अगर ना भी होती तो काम बन जाता, है ना भैया? है ना दोस्त? युवराज आ गया ये? हाँ भाई। हाँ भैया।
बहुत बढ़िया था प्यारे दोस्तों। ये 11वां वाला ज़्यादा खोटा था, ध्यान से करना प्यारे दोस्तों। किसी को नहीं आया तो कोई पूछो ना। सब देखो, ध्यान से करो, जम के करो, जमा के करो। अवंतिका आ रहा है, सुरभि आ रहा है, गुड मैन। सुरभि आ गया, चलूँ आगे भैया। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट दोस्तों, पहुंचा 12वें पे। अब ये गदर है, देखे ये ज़्यादा अच्छा है। देखे कौन सबसे पहले करता है। मैं रुकूंगा दोस्तों, पहले इसका तरीका बनाना, सीधा मत करने बैठ जाना। प्यारे दोस्तों, द फर्स्ट लाइन इज सो इंपॉर्टेंट। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। प्यारे दोस्तों, इसको कैसे लिखूं? अच्छा, बी, टू इज इक्वल प्यारे दोस्तों अब जरा देखना, बी दुगना बूढ़ा है ए से। तो मैं इसको कैसे कर रहा हूं प्यारे दोस्तों? ए की एज में कुछ मान लेता हूं, आसान सी। बोलो मैंने क्या मानी? 10 साल। तो बी दुगना है, बता दो कितने साल होगी? 20 साल। खाली अब ऊपर नीचे नहीं, इस लाइन को इंटीमेट करने के लिए मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, बट ट्वाइस यंगर देन एफ। सर एफ एंड डी। पहले पहले इसका एफ की एज बता दो। 40। हाँ, गुड दोस्त। एफ की 40 होगी ना, तो इससे दुगना गिट्ठा है ना, मीन्स हाफ है। सो प्यारे दोस्तों, बी इज ट्वाइस एज ओल्ड ए बट ट्वाइस यंगर देन एफ। प्यारे दोस्तों, ये लाइन बड़ी कीमती थी, ये क्लियर हो गई। अब तो सारा हो जाएगा। सी इज हाफ ऑफ एज ऑफ ए। तो सी इसकी एज का आधा बोले तो 5 साल का। सी इज हाफ ऑफ एज ऑफ ए बट सी डी का दुगना है। कोई डी का बता दो कितनी एज होगी? 2.5। हाँ, 2.5। बहुत बढ़िया दोस्त। विच टू पर्सन फ्रॉम द पेयर आर ओल्डेस्ट एंड यंगेस्ट? ओल्डेस्ट और यंगेस्ट का पेयर बता दो। एफ एंड डी। कौन सा आंसर सही हो गया प्यारे दोस्तों? बी। अच्छा था ना भैया, बहुत स्मार्ट था ना। एज को भी हमने कैसे प्रेजेंट किया, एक्स की टर्म में लिखते दिक्कत आती, 10 मान के चल लिए, फिर सब ऊपर नीचे चले और आसानी से सारा हो गया। सब ध्यान से करना, बढ़िया सा क्वेश्चन है, समझ के करना, नहीं आए तो रोक के पूछना। वंशिका आ गया, आगे चलें भैया, सबका हो गया, गुड भैया। नेक्स्ट वन इज भैया, भैया ये बहुत बढ़िया, जरा देखें कौन करता है। गदर क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा धाकड़ है। कहता है, चलो मैं भी करता हूं स्टार्ट। सुधांशु इज एज मच older, Sudhanshu is as much older than Kokila. He is पहले दोस्तों कोई पहले बनाओ, ये क्या लेना कहना चाह रहा है? ये पहली लाइन के अंदर क्या कहना चाह रहा है? सब एक बार बनाओ, जरा देखें कौन बनाता है पहले। सर इसका मल्टीपल ऑप्शन आंसर है। बहन हो सकता है, आप सीरीज बताओ मुझे। सीरीज बनाओगे बहन? कोई कोशिश करो। अच्छा, ये डी। मेरा भाई बोला डी। दिस इज, सर इसमें बस प्रवीण ही ओल्ड है, बाकी तीनों तो इक्वल है। हाँ बिल्कुल सही। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, परवीन इज नॉट द ओल्डेस्ट, यही कह सकते हैं। पहले मैं अब बनाता हूँ। कहता है कोकिला से शुरू करता हूँ, कोकिला से बड़ा परवीन है, तो परवीन को ऊपर, उसके नीचे कोकिला को, अब इस लाइन को कहा कैसे फिट करूं, कोई बता सकता है? ये लाइन तो फिट हो गई। सब बताओ, सब बताओ। सुधांशु इज एज मच ओल्डर देन कोकिलास। पहले आगे की लाइनों को ही पढ़ते हैं। नितिन इज एज ओल्ड एज कोकिला, तो कोकिला के बराबर नितिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? मैं इस लाइन को जानबूझ के अभी नहीं पढ़ रहा। कोकिला इज द यंगर देन, रॉन्ग बतानी,
प्रवीण। अब प्यारे दोस्तों, प्रवीण की बात, कोकिला यंगर है प्रवीण से, ये तो ट्रू है। नितिन इज यंगर देन प्रवीण, ये भी ट्रू है। सुधांशु इज ओल्डर देन नितिन, सुधांशु को मैंने फिट नहीं किया तो, लेकिन जितनी बात कही उससे तो एक बात समझ में आती है, सुधांशु इज एच मच ओल्डर एज प्रवीण। तो प्यारे दोस्तों रॉन्ग स्टेटमेंट है, प्रवीण ओल्डेस्ट है या नहीं है। प्यारे दोस्तों प्रवीण इसके oldest। अंदर मैं डी पार्ट को कहूँगा, हालांकि इस लाइन के अंदर थोड़ी सी एरर रह गई टाइपिंग के अंदर, पर इसको अभी लेफ्ट करते हैं क्योंकि लाइन ठीक नहीं है ये। सो टाइपिंग एरर इज देयर, मैं पहले आगे चलूँगा, इसको छोड़ना प्यारे दोस्तों। आओ इस क्वेश्चन पे, करो 14, सीक्वेंस बनाओ। A is elder to B while C and D are elder to E. Who lives between A and C? C is elder to B. Which one of the following statement is necessarily to true? प्यारे दोस्तों अब ये थोड़े अच्छे हो चले हैं, कोई सीक्वेंस बना सकता है तो सीक्वेंस बना के बताना। आंसर एक नहीं, एक से ज़्यादा भी बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। A is elder to B, A बड़ा है B से, ये पक्का। फिर while C and D सर are डी elder सी to, ई ए बी। बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, एक से ज़्यादा संभावना बनेगी ऋषभ। तो C एंड D एल्डर है E के। प्यारे दोस्तों मैं इसको बाजू लिख रहा हूँ अलग कलर से, E से बड़े हैं C एंड D। अब ये C एंड D का रिलेशन नहीं पता, इसीलिए मैं अभी फिट नहीं कर रहा। मेरा ये लाइन हो गई, C एंड D एल्डर टू E, who is lie between A and C। प्यारे दोस्तों अब ये लाइन कीमती है। अच्छा ये E किसके बीच में लाई कर रहा है, E किसके बीच में लाई कर रहा है, A एंड C के बीच में ना भैया, E लाई कर रहा है A और C के बीच में। तो मैं इस लाइन को भी लिख देता हूँ, E A और C के बीच में लाई कर रहा है, लाइक दिस, या ऐसा भी हो सकता है E, मैं इसको यहाँ फिट कर देता हूँ क्योंकि A पता ही है, E लाइक कर रहा है A और C के बीच में, है ना भैया। मैं इसको रब कर दूं। अब आगे चलते हैं। C is या elder सी than, डी ई ए भी है सीक्वेंस। अभी एक बार बना देता हूँ दोस्त, फिर बात करते हैं। सो प्यारे दोस्तों फिर आगे चलें। कहता है C is elder than B, ये हो गया, C elder than B हो गया अपने आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अभी मेरे को ये स्टेटमेंट को नहीं फिट कर सका, E से ऊपर C और D हैं, तो प्यारे दोस्तों D कहाँ होगा, या बी एस का आंसर। देखते हैं अभी। देखना D यहाँ भी हो सकता है और D यहाँ भी हो सकता है। पहले सीक्वेंस देख लो, सीक्वेंस बन गई, बोलो हाँ या ना। सीक्वेंस बन गई। कहता है विच स्टेटमेंट, जो पक्का पक्का सच हो, पक्का पक्का जो सच हो वो देखते हैं। ये डी। डी एकदम सही भैया, E एल्डर है D, B से, ये पक्का पक्की बात है, बाकी पक्की पक्की बात नहीं है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। क्या ये क्लियर हो गया, सबको आया प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों बहुत मज़ेदार सा ये पजल टेस्ट था, सीक्वेंसिंग या रैंक भी कह सकते हैं। सो अच्छे से इसे कवर करना, इसकी शीट पूरी भेजूंगा मैं जैसे ही मुझे टाइम